ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तम उभाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृत्तांगं मामुद्धवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतां निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशया भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 अजामिल के जीवन का इतिहास और श्लोक संख्या 45 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानगाम कार्यणाम गुण संयोग अस्ति देव देह वाण्य कर्मकृत। हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं। चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ, ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कलुषित होते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता। वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। ये श्लोक हम लोग पढ़ लिए थे। अब अगला श्लोक जो है इसमें 45 नंबर आज पढ़ना है, 44 नंबर कल हो गया था। बोलते हैं एन यावा यथो धर्मो धर्म वेह समिहितम स एव तत्फलम भुक्ते तथा तावद्य मुद्रवे। इस जीवन में अपने धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता या कष्ट उठाता है। क्या बताते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि इस जीवन में अपने धार्मिक और अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में ही मनुष्य को अगले जीवन में कर्म के अनुरूप फलों का भोग करना और कष्ट उठाना पड़ता है। जो इस जीवन में जैसा धार्मिक या अधार्मिक कार्य करता है उसी को अनुपात बनाकर उसको अगले जीवन का निर्धारण होता है और उसी हिसाब से उसको कर्म भोगने के लिए अगला शरीर मिलता है, या तो वो सुख भोगता है या कष्ट भोगता है उसमें। बोलते हैं भगवत गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थं मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्य अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतुगुणी होते हैं वे देवता देवता बनने के लिए उच्च लोकों में भेज दिए जाते हैं। जो सामान्य रीति से कर्म करते हैं और अत्यधिक पाप कर्म नहीं करते हैं वे इस मध्य लोक में रहते हैं, और जो अत्यंत घृणित पाप कर्म करते हैं उन्हें नारकी जीवन में नीचे जाना पड़ता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग सतुगुणी हैं वो देवता बनने के लिए उच्च लोकों में भेज दिए जाते हैं, और जो शुद्ध सात्विक के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होता है वो जाकर भगवत धाम जाता है। जो सतोगुणी होता है वो देवताओं के लोकों को जाता है। जो अधिक पाप
कर्म नहीं करता वो मध्य लोक में रहता है, और जो अत्यंत घृणित पाप कर्म करता है वो नारकीय जीवन मतलब नीचे के लोकों में जाता है। इस तरह से उसके कर्मों के हिसाब से उसका निर्धारण हो जाता है कि जीवात्मा कहाँ जाएगा, उसका डेस्टिनेशन क्या है। आगे इसमें बता रहे हैं कि यथेयं देव प्रवराम अस्त्रय विद्यमुपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्या तथा यंत्रानुमीयते। हे देव श्रेष्ठों, अब विभिन्न प्रकार के तीन जीव देखते हैं। हम विभिन्न प्रकार के तीन जीव देखते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों के कलमश के कारण है। इस तरह जीव शांत अशांत तथा मूर्ख सुखी दुखी और इन दोनों के बीच तथा धार्मिक अधार्मिक या अर्ध धार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये तीन प्रकार की प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। तो इस जीवन के कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। बता रहे हैं कि जो है, हे देव श्रेष्ठों, हम विभिन्न प्रकार के तीन जीव देखते हैं इस संसार में, जो प्रकृति के तीन गुणों के कलमस्य के कारण होता है। हर जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों के प्रताड़ित होकर ही कर्म करता है इस भौतिक संसार में, और फंसता जाता है या मुक्त होता जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण हमें और सतोगुण हमें बांधता है, और जो है सतोगुण से जब हम ऊपर उठते हैं तो क्या करता है, हमें मुक्त करता है वो। बोलते हैं हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के तीन जीव देखते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों के कलमस्य के कारण हैं। इस तरह जीव शांत या अशांत, मूर्ख या सुखी दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक अधार्मिक या अधर्म अर्ध धार्मिक जाने जाते हैं। मतलब जीवात्माओं में तीन प्रकार की कैटेगरी बता रहे हैं। कुछ जीवात्मा शांत होते हैं, कुछ अशांत होते हैं, कुछ अशांत और मूर्ख होते हैं, कुछ सुखी और दुखी होते हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था भी प्राप्त करते हैं कुछ लोग, न तो ज्यादा सुख सुख में है न ज्यादा दुख में है। कुछ लोग धार्मिक अधार्मिक होने के साथ अर्ध धार्मिक होते हैं, कि कुछ अधर्म भी करते हैं कुछ धर्म भी करते हैं। इस प्रकार तीन कैटेगरी बता रहे हैं लोगों का। ये निष्कर्ष ये निकलता है कि अगले जीवन में ये तीन प्रकार की प्रकृति इसी प्रकार से कर्म करेंगे। ये तीनों प्रकार के प्रकृति के लोग जो है अगले जीवन में इसी प्रकार कर्म करेंगे जिस प्रकार उनकी प्रकृति निर्धारित हो गई है। प्रकृति के तीन गुणों के कार्य तथा फल इसी जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं। बोल रहे हैं जो प्रकृति का तीन गुणों के अंतर्गत रहकर कार्य करना है, उसका जो फल मिलना है वो इसी जीवन में दृष्टिगोचर होगा, मतलब इसी जीवन में दिख जाएगा कि जीवात्मा का अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, अगले जीवन में वो क्या करेगा। भक्तों का भी दिख जाएगा, तो भक्त किस स्टैंडर्ड की भक्ति कर रहा है उस हिसाब से उसका अगला जीवन क्या निर्धारित होगा ये भी बता देगा जो जानने वाला है। बोलते हैं कुछ लोग अतीव सुखी होते हैं, कुछ अत्यधिक पीड़ित होते हैं, कुछ सुख तथा दुख से मिलित जुली स्थिति में होते हैं। ये प्रकृति के गुण सतो रजो और तमो गुण के साथ विगत संगति का परिणाम होता है। चूंकि ये विविधताएं इस जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं, अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के संसर्ग के अनुसार अपने अगले जीवन में सुखी दुखी या इन दोनों के बीच में होंगे। इसलिए सबसे अच्छी नीति तो यह है कि अपने को प्रकृति के तीन गुणों से विलग कर दिया जाए और उनके कर्म से सदैव परे रहा जाए। तभी जाकर जीवात्मा ना तो सुखी होगा ना दुखी होगा, जब वो तीनों गुणों से के कलमश से अपने को मुक्त कर लेगा। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगा दे, तभी वो सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से अपने को ऊपर उठा पाएगा। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि माँ च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद को पहुंच जाता है। बता रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। एकांतिक भाव क्या होता है? एकांतिक भाव का मतलब है एक निष्ठ भाव, मतलब कृष्ण के प्रति एक निष्ठ हो गया हम, हमारी और किसी के प्रति निष्ठा नहीं है। ऐसा जो भक्त होता है वो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इसीलिए अनन्यता जरूरी है और एक निष्ठता जरूरी है। एकांतिक भाव का मतलब होता है कि अन्य कोई भाव नहीं। इस प्रकार वो व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की सेवा में पूरी तरह लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों के कलमश से प्रभावित होता रहता है, अतः वह दुख या सुख तथा दुख से मिलित सुख रूप को भोगता रहता है। तो प्रकृति के तीन गुणों के कारण ही उसको कभी सुख का अनुभव होता है कभी दुख का अनुभव होता है।
ये प्रकृति के गुण ही हमारे कर्मों के हिसाब से हम पर हावी हो जाते हैं, और कभी हमें सुख का रियलाइजेशन कराते हैं, कभी दुख का रियलाइजेशन कराते हैं। इसीलिए भक्ति जब हम करते हैं तो सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। कर्म हमारा पीछा तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया, भक्ति को स्वीकार कर लिया। तो भक्ति हमें गुणों से ऊपर उठा देती है। कर्म तो व्यक्ति को भोगने पड़ेंगे, लेकिन क्या है, गुणों के प्रभाव के कारण जब व्यक्ति सतुगुण में होगा तो उसको कष्टों का रियलाइजेशन नहीं है। बोलते हैं ना कि कृष्ण भक्ति जब से हम कर रहे हैं तब तक जीवन में कष्टों का, कई लोगों के जीवन में कष्ट ज्यादा आता है, कई लोगों के जीवन में कष्ट समाप्त हो जाता है। तो जो अपने को मंत्र जाप करके भगवान की कथाओं को सुनकर भक्ति के नियमों का पालन करके सतुगुण में स्थित कर लिया, उसके जीवन में कष्ट कम आएगा, उसको रियलाइज कम होगा। कष्ट कैसे पता लगता है, रियलाइज होता है, हमें अनुभव होता है कि हमें कष्ट हो रहा है। लेकिन जब उससे हम हायर टेस्ट को प्राप्त करेंगे, हायर चीजों को स्वीकार करेंगे, जिसमें न तो कष्ट है, न सुख है, न दुख है, वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर क्या है, आनंदमय जीवन है। तो जब उस जीवन को स्वीकार करते हैं तो सुख दुख तो हमारे जीवन में आएंगे। ऐसा नहीं कि सुख नहीं आएगा और दुख नहीं आएगा, हमारे कर्मों के हिसाब से सुख दुख आएंगे। लेकिन हमारी चेतना भगवान में लगी होने के कारण हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। यही उसका बेनिफिट है कि हम सुख दुख के प्लेटफॉर्म से अपनी चेतना को ऊपर उठाकर और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। बोलते हैं भगवान की सेवा में पूरी तरह लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों के कलमश से प्रभावित होता रहता है, और वह दुख या सुख तथा दुख से मिले जुले रूप को भोगता रहता है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति भगवान की सेवा में तल्लीन नहीं रहता है तो प्रकृति के तीन गुणों के कलमश से हमेशा प्रभावित होता रहता है, कभी दुख और कभी सुख का अनुभव करता है, और इस प्रकार कभी सुख और दुख से मिलित जीवन भोगता है। बोलते हैं वर्तमानो अनन्यो कालो गुणा भी ज्ञापको यथा एवं जन्मान्य योरेतम धर्मा धर्म निर्देशनम। जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत और भविष्य काल में के वसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों के मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत और भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, कि जो वसंत ऋतु होता है वो भविष्य में कैसा और भूत में कैसा था, उस ऋतुओं को सूचना वो वर्तमान में जो वसंत काल होता है वो बता देता है। उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित जीवन मनुष्य के भूत और भावी जीवन के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जब वो उसका भूत और भावी जीवन, मतलब भूत और भविष्य, भूत और वर्तमान जीवन उसके धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि इस व्यक्ति का वर्तमान जीवन कैसा था और पास्ट जीवन कैसा था, भूत जीवन कैसा था। और वर्तमान और भूत को देखकर भविष्य भी निर्धारित हो जाता है। इसीलिए हमें पास्ट, जो हमारा पास्ट लाइफ है उसको छोड़कर, मतलब जो है भूत समय, भूतकाल जो है उसको छोड़कर वर्तमान में हमें जीना चाहिए। वर्तमान को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, वर्तमान में कार्यों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब जो बीत गया उसको, उसके लिए शोक नहीं, जो चल रहा है उसके लिए हमें क्या करें, उसको परफेक्ट तरीके से करें तो हमारा वर्तमान सुधर जाएगा और हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा। और जब हम भूत कालों को लेकर और अपने किए हुए कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हैं या गलत थॉट्स पैदा करते हैं अपने अंदर, तो हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाएगा और भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें अपने वर्तमान जीवन को क्या है, सुधारना है। वर्तमान जीवन मतलब जो चल रहा है हमारा जीवन, ये हमारा वर्तमान जीवन है, प्रेजेंट जीवन है। तो प्रेजेंट को सुधार लेंगे तो फ्यूचर भी हमारा सुधर जाएगा। लेकिन पास्ट टाइम को के चिंतन में हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर लें और फ्यूचर भी खराब कर लें, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है हमारे लिए भूत तथा भविष्य को समझ पाना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, क्योंकि काल प्रकृति के तीन गुणों के कलमश से के अधीन होता है। तो वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही विविध प्रकार के फल फूल स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में बसंत इसी तरह के फलों और फूलों से अलंकृत थी और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। हमारे जन्म ऋतु का चक्र काल के भीतर चल रहा है, और प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार हम विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं और विविध स्थितियों के अनुकूल बनते हैं। बता रहे हैं कि हमारे जन्म मृत्यु का चक्र काल के भीतर चल रहा है। जो हम जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये काल चक्र के भीतर हर व्यक्ति जो है जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है।
और प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार वह विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। प्रकृति के गुण ही उसको क्या करते हैं, शरीर लेने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस प्रकार विभिन्न स्थितियों के अनुकूल बनते हैं। तो जैसा गुणों का प्रभाव होता है उसी तरह उसके जीवन में कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता आती है गुणों के प्रभाव के कारण। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, गुणों के प्रभाव के कारण ही हमारा ये शरीर बना है, तीन गुणों से मिलकर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के प्रभाव से हमें छूट कर भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है। तो जब हम तीन गुणों से अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं तब हम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, मतलब सत्यता के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आती है। बोलते हैं, मन सैवम पुरे देवम पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वम मनसा भगवान नजम। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं तो वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। बोलते हैं, सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है। यमराज जो है, जिस तरह ब्रह्मा जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, उसी तरह यमराज क्या करते हैं, इस सृष्टि में शक्तिमान सर्व शक्तियों को धारण करके वो सृष्टि के जीवों का की गति निर्धारित करते हैं कि क्या उसको गति प्राप्त करनी है। क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं तो वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं। यमराज का कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत ही हायर पोस्ट है, और महाजनों में भी एक है। जो 12 महाजन है उसमें यमराज भी एक महाजन है। तो बता रहे हैं कि निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं और वह मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। तो उसके जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं और मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं, और फिर इस हिसाब से वो समझ लेते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा, उसका डिस्टिनेशन क्या होगा, कौन से जोन में डालना है उसको, सब जो है यमराज जानते हैं। बोलते हैं, यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए, वे ब्रह्मा के ही समान हैं। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से उसके वर्तमान, भूत और भविष्य को देख सकते हैं। अनुमीमांसते शब्द का अर्थ है वे परमात्मा से विचार विमर्श करके करके निर्णय ले सकते हैं। जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, हर जीवात्मा के हृदय में जो बैठे परमात्मा हैं उनसे यमराज की कनेक्टिविटी होती है। यमराज की कनेक्टिविटी होने के कारण परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर भूत, वर्तमान और भविष्य को सब कुछ देख लेते हैं यमराज। वे परमात्मा से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। वे हृदय में बैठे जो परमात्मा है हर जीवात्मा के, उनसे वो विचार विमर्श करके ही निर्णय लेते हैं कि इस जीवात्मा का अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। स्वयं भगवान से डिसीजन लेते हैं वो कि इस जीवात्मा का डेस्टिनेशन क्या होगा। ये है यमराज की स्थिति कि डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है उनकी, भगवान से। जो हर जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा है उनसे यमराज की कनेक्टिविटी होती है, उससे सारे ब्यौरा लेकर जीव का की गति निर्धारित कर देते हैं। बोलते हैं, अनु का अर्थ है अनुसरणम करते हुए। जीवों के अगले जीवन के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं और यमराज द्वारा उनको पूरा किया जाता है। परमात्मा डिसीजन लेते हैं और यमराज उनके डिसीजन को फॉलो करते हैं। यमराज को कोई डिसीजन नहीं लेना होता है, हृदय में बैठे परमात्मा ही जीवात्मा के भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ साक्षी गवाह के रूप में सब कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और निर्धारित कर देते हैं पहले ही कि जीवात्मा का डेस्टिनेशन क्या है। तो यमराज बस उनके मूड में आकर, उनके मूड को समझकर उस हिसाब से उस जीवात्मा को अगला जीवन दे देते हैं। होते हैं, यथा अज्ञस्य तमसाम युक्तम उपास्ते व्यक्तमेव ही न वेद पूर्व परम नष्टम जन्म स्मृतिस्तथा। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुआ शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है जिसे उसने अपने विगत धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है। वह अपने विगत तथा भावी जीवन को जान पाने में असमर्थ रहता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है। जब व्यक्ति सोया होता है तो वो अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है। जैसा लगता है कि स्वप्न देख रहा है लेकिन सब कुछ हकीकत में हो रहा है।
और उसे हकीकत मान लेता है कि मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, उस तरह का। उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, बोलता है कि मैं अमुक जगह का रहने वाला हूँ, मेरा ये नाम है। तो वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है हर व्यक्ति से, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है। वो अपने विगत या भावी जीवन को जान पाने में असमर्थ रहता है। तो बता रहे हैं कि शरीर प्राप्त करके वो अपने विगत और भावी जीवन को जान पाने में असमर्थ होता है, कि हमारा विगत जीवन मतलब पूर्व जीवन क्या था और आने वाला जीवन क्या होगा, इससे वो अनजान होता है। बोलते हैं मनुष्य पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसने अपने वर्तमान बद्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए विगत जीवन में क्या किया है, जो 3 प्रकार के कष्टों से प्रभावित होता रहता है। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में ऋषभ देव कहते हैं कि नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्मम, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य पाप करने में कोई संकोच नहीं करता। वह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे पाप कर्म के कारण मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जिससे उसमें कष्ट भोगना होता है। जिस तरह अपने विगत पाप कर्मों के कारण वह वर्तमान शरीर में कष्ट पाता है, यह समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानवश इस बात को नहीं जानता कि उसने भूतकाल में क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में वो किस तरह कष्ट उठाएगा। वह पूर्णतः अंधकार में रहता है। इसलिए वैदिक आदेश है कि अंधकार में मत रहो, प्रकाश में जाने का प्रयास करो। यह प्रकाश वैदिक ज्ञान है, जिसे वह या तो सतोगुण पद पर पहुंचकर समझ सकता है, या वह गुरु या परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए रहने पर सतोगुण को लांग कर समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्येत कथताम हरताम प्रकाशयन्ति महात्मना। जिस महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों का आदेश है तद ज्ञानार्थ स गुरु मेवाधिगच्छति। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के पास जाए, जिसे वेदों का पूर्ण ज्ञान है, और वह भगवत भक्त बनने के लिए उससे श्रद्धा पूर्वक निर्देश प्राप्त करे। तब वेदों का ज्ञान प्रकट होता है। वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन महात्माओं को भगवान और गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं उनके हृदय में। वो वैदिक ज्ञान का सार समझ जाते हैं। बोलते मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए और उसे वेदों का पूर्ण ज्ञान होता है, और भगवत भक्त बनने के लिए उनसे श्रद्धा पूर्वक निर्देश प्राप्त करे। गुरु से जाकर क्या करे, गाइडेंस ले वो श्रद्धा पूर्वक। तब वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। वेदों का ज्ञान मतलब वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकट करेंगे गुरु अपनी कृपा से। और वो वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे वो वैदिक ज्ञान को पालन करेगा, वैसे वैसे भौतिक प्रकृति के अंधकार में जीवन से अपने को छुड़ा लेगा। बोलते हैं प्रत्येक दशा में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परमात्मा की इच्छा के अनुसार निम्न या श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता है। हर बात भगवान अथवा अज अर्थात अजन्मा पर निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए मनुष्य को भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता? उत्तर है कि निपट अज्ञान के कारण जो पूर्ण अंधकार में रहता है, वह यह नहीं जानता कि उसका विगत जीवन क्या था, उसका अगला जीवन क्या होगा। वह तो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। कि जो व्यक्ति निकट अज्ञान में है, वो अपने वर्तमान शरीर को ही जानता है। वो भूत में क्या था और भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता वो नहीं करता है, और इस कारण से वो वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। यद्यपि उसने मनुष्य का शरीर मिला है, किंतु जो मनुष्य सतोगुण में है रहता है, वो पशु के समान होता है। तमोगुण में रहता है, वो पशु के समान होता है, जो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि लेते हैं। क्योंकि एक पशु अज्ञान से प्रच्छन्न होने के कारण यह सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य तथा सुख यथासंभव भोजन करना है। तो जो व्यक्ति वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है, वो एक पशु के अज्ञानता से प्रच्छन्न होने के कारण यह सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य और सुख तो यथा समय भोजन करने में, कि अच्छा भोजन खाना, अच्छा नींद लेना ही उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य होता है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने विगत जीवन को समझे और यह समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए वह किस तरह प्रयास करे। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम ये जान पाए कि हमें और अच्छे जीवन की तलाश कैसे करनी है, और अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कैसे करना है, अपने कॉन्शियसनेस को उठाना कैसे है, चेतना को विकसित कैसे करनी है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है।
क्योंकि भगवान 84 लाख योनियों में जो 4 लाख तरह के मनुष्य हैं उसी में भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। और बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है? भगवान से अपने संबंध को जागृत करना है। वही हमारे बुद्धि का सही उपयोग होगा। आगे इसमें बता रहे पंचभी कुरुते स्वार्थम पंच वेदार्थ पंचभी एकस्तु खौडसेन त्रि स्वयं सप्तदशो असुनते। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16 तत्व है, 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, और जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थिति का भोग करता है, यथा सुख दुख और मिश्रित सुख दुख का। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और 5 इंद्रिय के विषय हैं। जो ज्ञानेंद्रिय 5 हैं उनके 5 इंद्रिय विषय हैं, और उसके ये 15 हो गए, और 16वां तत्व है मन होता है। आत्मा स्वयं जीव है और अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थिति का भोग करता है, यथा सुख दुख और मिश्रित सुख दुख। हर व्यक्ति अपने हाथों पांवों और अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है, जिससे उसके मनोरथों के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। वह 5 इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप ध्वनि स्वाद गंध और स्पर्श का आनंद बिना यह जाने लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थिति में रखा जाता है, और तब वह मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना नहीं जानता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वह मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मनुष्य को भौतिक स्थिति में रखा जाता है। तो भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करके ही भौतिक संसार में आता है, और भौतिक संसार में आकर वो भोग करने की के नेचर को के अनुसार भोग करने का प्रयास करता है। वह मन माने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। वो भगवान के आदेश का पालन न करके मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वो मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहां वो आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सकता है। फिर भी भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वो उस मोहग्रस्त जीवात्मा को उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं, और इस प्रकार आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए कि क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहां वो आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सकेगा। जब वो भगवत धाम को लौटेगा, तभी वो आनंद और ज्ञान का नित्य शांति में जीवन को प्राप्त कर पाएगा। जीव के शरीर होते हैं जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है, और इस शरीर में वह अकेले संघर्ष करता है, जैसा कि इस श्लोक में एकस्थ शब्दों द्वारा इंगित हुआ है। यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा हो तो उसे अकेले ही तैर कर उसे पार करना होता है। यद्यपि अन्य अनेक मनुष्य को जल तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करता। इसलिए यह श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु आत्मा को अकेले ही कर्म करना होता है। यद्यपि वो समाज मैत्री और प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। तो मन बुद्धि के साथ आत्मा होने के कारण आत्मा को अकेले ही कर्म करना पड़ता है। लेकिन क्या है, वह समाज मैत्री और प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, समाज में समाज के लोगों से मैत्री और प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं करता है आत्मा की। अतः उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह तुष्ट किया जाए। कृष्ण भी यही चाहते हैं कि जीवात्मा भौतिक स्थिति से मोहग्रस्त लोग एक एक होना चाहते हैं। वे मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच एकता के लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास प्रयास व्यर्थ होते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। अतएव उसकी एकमात्र आशा कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, जैसा कि कृष्ण मंत्रणा देते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के सागर से मुक्त होने में हमारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बुध कृपया तो पाद पंकज स्थिति भूल सदृशम विचिन्य। हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूँ।
किंतु न जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल लें और अपने चरण कमलों की धूल के एकमात्र कण कण की तरह मुझे टिका लें, तो इससे मेरी रक्षा हो जाएगी। ये महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में ये श्लोक बोला है कि जीवात्मा को भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि हे कृष्ण, हे नंद के पुत्र, मैं आपका नित्य ही दास हूँ। न जाने किस कर्मों के कारण मैं इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं अत्यंत संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझता मुझे। यदि आप मुझे निकाल लें इस भवसागर से और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना लें, तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। तो इस तरह से हम जीवात्माओं को प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान अपने चरण कमलों के एक धूल का एक कण बना लें, जिससे हम लोगों की भी रक्षा हो जाएगी। ये महाप्रभु का कहना है। बोलते हैं तदे तसु खोडस कल लिंगम शक्ति त्रयम महतम धत्ते अनुसृति पुंसी हर्ष शोका भयातीताम। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों में समन्वित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय और मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लग्न प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतएव जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीवन और देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है, और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कराती है। तो बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर 16 अंगों में से समन्वित होता है। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर हमारा पंचभूतों से बना होता है, और सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि से बना होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय और मन, ये 16 अंगों से समन्वित सूक्ष्म शरीर होता है। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण मन, बुद्धि और अहंकार की स्थिति जो है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही होती है। और उसको, जीवात्मा को, मन, बुद्धि और अहंकार और आत्मा को नए शरीर में उसके गुणों के प्रभाव के कारण ही अगले शरीर में डाला जाता है कि किस शरीर को धारण करके और किस गुणों में है ये, और उस गुणों के अनुसार इसको नया शरीर क्या मिलना है। इसीलिए हमें गुणों के प्रभाव से छूटने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। गुणों के प्रभाव से छूटने के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा कि हमें पहले सतोगुण में स्थित होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। सतोगुण की स्थिति कैसे आती है? जब हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ते हैं। भौतिक संसार में भोग की वासनाओं को छोड़ेंगे, आलस्य, भय और प्रमाद पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर हम सात्विक प्लेटफॉर्म पर स्थिर हो पाएंगे। फिर जाकर हम भक्ति को समझने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। और फिर जब हम भक्ति को समझने की योग्यता हासिल कर लेंगे और भक्ति को समझ जाएंगे, उस हिसाब से भक्ति करने का प्रयास करेंगे शास्त्रों और गुरु के निर्देश के अनुसार, तब जाकर धीरे धीरे हम शुद्ध सात्विक के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है भक्ति। बोलते हैं जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वो निश्चित रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वो शोक करता है, और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कराती है। बोलते हैं इस श्लोक में भौतिक बद्ध जीवों के सार की व्याख्या की गई है। जीव तो 17वां तत्व है, जन्म जन्मांतर अकेले ही संघर्षरत रहता है। यह संघर्ष संस्कृति या भौतिक बद्ध जीवन कहलाता है। भगवत गीता में यह कहा गया कि भौतिक प्रकृति की शक्ति दुर्लभनीय रूप से प्रबल है। भौतिक प्रकृति जीव को विभिन्न शरीरों में कष्ट देती है, किंतु यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह अकेले इस झमेले से मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में तरंति थे। इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बता रहे हैं इस श्लोक में कि भौतिक बद्ध जीवन के सार की व्याख्या की गई है कि जीवात्मा भौतिक बद्ध जीवन में कैसे आता है। जीव जो 17वां तत्व है, जन्म जन्मांतर अकेले ही संघर्षरत रहता है। इस भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा अपने कष्टों और सुखों के कारण अकेले ही संघर्षरत है। उसके कष्टों को न तो कोई दूसरा कोई भोगेगा, उसके द्वारा किए हुए पुण्य कर्म को न तो कोई पुण्य भोगेगा।
उसको पाप और पुण्य यही भोगने पड़ेंगे इसी शरीर में। तो वो अकेले ही संघर्षरत रहता है। यह संघर्ष संस्कृति या भौतिक बद्ध जीवन कहलाता है। जो संघर्ष करता है सुख और दुख भोगने के लिए, यही उसके बद्ध जीवन का लक्षण है। भगवत गीता में यह कहा गया कि भौतिक प्रकृति की शक्ति दुर्लभनीय रूप से प्रबल है। जो भगवान की भौतिक प्रकृति की शक्ति है, माया, वो बहुत ही प्रबल शक्ति है भगवान की। भौतिक प्रकृति जीव को विभिन्न शरीरों में कष्ट देती है, किंतु यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह इन झमेलों से मुक्त हो जाता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि इसमें 52वें श्लोक में कि देहज्ञो अजितम खड्वर्गो नक्ष कर्माणि कार्यते कोशकारम विवात्मानम कर्मणा छाग्य मुहति। अपनी इंद्रिय तथा मन को वश में करने से अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। क्या बोलते हैं कि इंद्रिय तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इंद्रिय तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इंद्रिय तथा मन को वश में नहीं कर पाता है। ऐसा देहधारी जीव अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करता है। उसकी इच्छा नहीं होती है कि कोई गलत कार्य हो, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण वो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। वो उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोष बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है, जिससे से बाहर निकल पाना कोई संभव नहीं होता। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। जिस तरह रेशम का कीट क्या करता है, वो अपने मुख से जाला बनाता है। उस रेशम के कीड़े जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोष को बनाने में करता है और बाह्य कोष को बनाता है, उसी में वो उलझ जाता है और शरीर त्याग देता है। उसी तरह जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है वो सकाम कर्मों को करके उस जाल में अपने को बंदी बना लेता है। बार बार सकाम कर्म करने से उस सकाम कर्मों का जो परिणाम होता है उसमें वो बंदी बन जाता है। क्यों बंदी बन जाता है? क्योंकि कर्मों के परिणाम से उसको जो भी कार्य करता है उसमें कुछ त्रुटि होती है और त्रुटि का परिणाम भोगने के लिए फिर उसको एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि अपने अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोष में बंदी रेशम के कीड़े के समान होता है। जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते उससे मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन होता है। तो जो जीवात्मा अपने सकाम कर्मों में फंसा जीव है वो वायु कोष में अपने बंदी हुए रेशम की कीड़े के समान हो जाता है। जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं होती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, तब तक उनकी बिना सहायता के वो मुक्त जीवात्मा नहीं बन सकता है। क्योंकि सकाम कर्म उसको क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में बांधे रखते हैं प्रकृति के तीन गुणों में। हमें क्या करना है, सकाम कर्मों से ऊपर उठकर और निष्काम कर्म योग करना है। निष्काम कर्म योग क्या होता है? हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तब जाकर हम इस भौतिकतावादी जीवन से छूट पाएंगे, भौतिक बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे और भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, आगे अब जो है इसमें 53वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।